जुत्ती गाठने वाले को कानून मंत्री बना के दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर। झाड़ू काटने वाले को इलेक्शन लड़ाया, उसको नेता बनाया किसने? सबका सिरा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में पुनः समझौते में साइन करे, तब कहा था जितने मेरे समाज में IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, मंत्री संतरी बनेंगे, वो अपने पेट खातर समाज का पेट काटने का काम करें। ये गरीब लोग आपके बारे में सोच तो देखो कितनी जल्दी हम लोगों वो कहते हैं अगर जितनी बार ये अंबेडकर 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 चलाते हैं ना, इतनी बार ये भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से इस देश के उन मनोवादी लोगों को, अगर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर नहीं आते तो मेरे समाज के हालात जो 1950 से पहले थे उससे भी गिरे होते। इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और आज 26 जनवरी 2025 को जो महापुरुष है जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने बैठने का अधिकार दिया, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े बंगले बना के दिए, उस इंसान की 76 साल बाद फोटो तोड़ी जाती है। आपने अमृतसर की घटना सुनी होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर सादाबाद की घटना सुनी होगी। जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ 76 साल पूरे हुए, उस दिन भी बाबा साहब की स्टैचू को दिन दहाड़े तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? क्यों डरते हैं वो लोग? जब वो इंसान जिंदा होगा तो आप देखो कितने नफरत करते होंगे वो लोग आपसे। ये अधिकार अगर बाबा साहब ना देके जाते तो आपके साथ कितनी दरिंदगी लोग करते। हम आप लोगों से कुछ मांगने नहीं आए, हम आपको बताने आए हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कब तक अपने बच्चों का खून पीते रहोगे? कब तक आप नहीं उठोगे? कब तक नहीं वोट की प्रतीक्षा करोगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो आपको 2 वोट का अधिकार दिया, लेकिन मेरे समाज के उन लोगों ने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में पुनः समझौते में साइन करे, तब कहा था जितने मेरे समाज में IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, मंत्री संतरी बनेंगे, वो अपने पेट खातर समाज का पेट काटने। क्या वो काट नहीं गए? आपकी 2 वोट का अधिकार आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे गए। लेकिन उन लोगों ने जब इस देश के गांधीवादी सोच के लोगों ने जब 2 वोट का वोट अधिकार भी छीन लिया आपसे, क्या आप समझते हो क्या आपकी 1 वोट का अधिकार नहीं छीन? एक का छीना तब और एक का छीनेंगे अब। वो कैसे? बीजेपी सरकार इस देश के अंदर एक यात्रा निकाल रही है। कुछ मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं कि इन यात्रा से क्या होगा, इस देश का संविधान तो कांग्रेस बचाएगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो ये 1.5 लाख बैकलॉग आपके बच्चों की नौकरियां या खाली होती क्या भाई? नहीं होती। अगर इतनी अच्छी कांग्रेस होती, अगर इतनी अच्छी कांग्रेस होती तो बाबा साहब को भारत रत्न ना दे देती। अगर इतनी अच्छी कांग्रेस होती तो आपकी सरप्लस की जमीन नहीं बांट देती। अगर इतनी अच्छी बीजेपी होती, जिसका आप डर रहे हो, ये आपके संविधान में मिले हक हकूकों की बात करती। आपकी कोई बात कर सकता है तो आपके विचारों का इंसान कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का इंसान आपकी बात कर सकता है। वो इंसान कौन थे भाई? वो इंसान थे मानव साहब का सिराग। साहब का सिराग तो जानते हो। मेरे हिसाब से हरियाणा में सबसे पहले अगर मूवमेंट इस हरियाणा प्रदेश में आई तो आपके यमुनानगर अम्बाड़ा के अंदर आई। यहीं से एंट्री हुई मानव साहब का सिराग की। यहीं से आंदोलन खड़ा हुआ हरियाणा के अंदर मानव साहब का सिराग का। उसी मिसाल में 1967 के अंदर अपनी नौकरी को लात मारी, घर को लात मारी, परिवार को लात मार के समाज के लिए उतर गया। उसकी मां एक जनसभा में मिलती है और अब क्या कहते हैं, बेटा घरा चाल तेरा ब्याह कर देंगे, बच्चे
बच्चे हो जाए इतना नाम चाल पड़ेगा और फिर तू कितने रह जाइए। साहब काशीराम अपनी माँ से क्या कहते हैं, माँ मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए। अपनी माँ से जो बालक नुकंदा होगा ना मैंने नौकरी लाके बस ब्याह दी और बढ़िया जगह रहूंगा। उस इंसान ने आपके बच्चों के लिए कफन मांगा, सेहरा नहीं कफन चाहिए। सोच के देखिए, कहा कि मैं जिस आंदोलन में बाहर निकला हूँ, जिस आंदोलन के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, जिस आंदोलन के लिए मैं समाज को मूवमेंट के लिए तैयार कर रहा हूँ, उस आंदोलन में पता नहीं मेरी मौत है रोड पे, किस रोड पे कौन मुझे मार जाए, कफन तैयार रखना। आप सोच के देखो उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। उस इंसान ने भारत रत्न दिलाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। उस इंसान ने आपकी बेटी जिसके घरों में पानी तक पीने का नहीं था, उन घरों में राजा बनाने का काम किया। उस साहब काशीराम ने चपड़ासी को इस देश का मंत्री बनाने का काम किया। उस साहब काशीराम ने जुत्ती गाठने वाले को कानून मंत्री बना के दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर। झाड़ू काटने वाले को इलेक्शन लड़ाया, उसको नेता बनाया किसने, साहब काशीराम ने। 3 जून 1995 को आपके समाज की बेटी, आपके समाज की लड़की को सीएम बनाया 3 जून 1995 में। जो ये मांग इस ज्ञापन के अंदर है, ये ज्ञापन के अंदर जरूरत हरियाणा में क्यों पड़ी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने वोट की ताकत को नहीं पहचाना और उत्तर प्रदेश ने वोट की ताकत को पहचाना। 3 महीने की सरकार बनी 90 दिन की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बैकलॉग भरने का काम किया। 5 लाख भर्तियां भरी 1995 में। और जो सरप्लस की जमीन की बात हो रही थी, जो 52,000 एकड़ जमीन आपकी यहाँ पड़ी है इस हरियाणा प्रदेश में, जो सरकारें नहीं देना चाहती, आपको जमींदार नहीं बनने देना चाहती, वह जमीन 3-3 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के हर घर में देने का काम किया जो भूमिहीन लोग थे। उस सरकार ने आप लोगों को साहब काशीराम शहरी आवास योजना देने का काम किया। जब आपकी सरकार आई, 1 रुपए में फ्लैट दिया 2 BHK का, जिसकी कीमत हरियाणा के अंदर 60-65 लाख रुपए है। 2 BHK का फ्लैट 1 रुपये में दिया। 1 रुपया क्यों लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो 1 रुपया इसलिए लिया, उनको पता था जब हम सत्ता से बाहर जाएंगे तो ये मनुवादी लोग, ये मनुवादी पार्टियां, ये संविधान के खिलाफ बोलने वाले लोग, इन लोगों के फ्लैट खाली करवा लेंगे। इसलिए उसने कहा, उस देश की बेटी ने, आपकी बेटी ने ये कहा 1 रुपया लो और फ्लैट अपने नाम की रजिस्ट्री करवाई। वह कहे रजिस्ट्री 1 रुपये की हो, 1.25 लाख की हो, रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख फ्लैट आप लोगों को दिए बना के 1-1 रुपये में।